Good morning, student. I am Swati, your science teacher. Today we discuss inertia and mass. From all the examples that are given up till now, we can say that every object resists any change in its state, whether it is at rest or in motion. अब तक हमने देखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना ही पसंद करेगा। It does not want to change its state and wants to remain in its initial state of motion. This characteristic of an object called inertia, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं inertia. An object does not want to change its state, wants to remain in its initial state, whether it is in motion or maybe at rest. वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में, वो अपनी स्टेट में रहना चाहता है, that is inertia. Several other questions arise from this, and for instance we can ask whether all the objects have inertia. तो क्या जितने भी ऑब्जेक्ट्स है इस यूनिवर्स में सब में इनर्शिया होता है? If yes, then on what factor its value depend upon, and is the inertia for all objects same? यदि है तो फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि जिसके ऊपर ये इनर्शिया डिपेंड है? For that we have to do one activity. We need 2 plastic bottle, fill water in bottle. एक बॉटल में पानी भरोगे, 2 बॉटल लेके, and drop both the bottle by pushing them with your hand, which bottle fell easily. You will find that it was easier to push and drop empty bottle as compared to filled one. Similarly, it is easier to push an empty carton box as compared to the carton filled with box. When there is just one person riding a bicycle, it is easier to bring it to halt by applying brake. But when a friend of yours sits behind, it is difficult to apply brake and bring the bicycle to a halt. What is the reason behind this? एक खाली बॉटल है, एक पानी से भरा हुआ बॉटल है, दोनों को ऊपर से डालोगे तो आपको आसान रहेगा। जिसमें कम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो एम्प्टी बॉटल है, या एक का सामान से भरा हुआ कार्टून है, खड्डे का डब्बा है और दूसरा खाली डब्बा है, तो किसको ढकेलना आपको ज़्यादा आसान होगा? जो खाली वाला है। या और एक एग्जांपल दिया है, जैसे आप साइकिल अकेले चला रहे हो तो आप उस साइकिल को रोकने के लिए, ब्रेक अप्लाई करने के लिए या रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो कम लगेगा। यदि 2 जन है उस साइकिल पे बैठे हुए और साइकिल आ रही है तो उस समय उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें रीज़न ऐसा क्या है? To change the state of filled bottle, we need to apply more force as compared to an empty bottle. भरे हुए पानी की बोतल को उठा के दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या खाली बोतल को हमने आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। जब सिंगल पर्सन है तो इट इज़ ईजियर टू अप्लाई ब्रेक, और इन केस ऑफ 2 people सिटिंग ऑन द बाइसिकल मोर फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। साइकिल को रोकने के लिए सिंगल पर्सन चला रहा है तो आसान है साइकिल में ब्रेक अप्लाई करना, 2 पर्सन है तो हमें ज़्यादा ज़ोर से फोर्स अप्लाई करके ब्रेक को साइकिल को रोकना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट हेवियर है उसका इनर्शिया कैसे है? ज़्यादा है। हेवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया। मीन्स इनर्शिया होता क्या? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी टू विच एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हम बोल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या उसका स्वभाव ऐसा है कि जो जिस स्थिति में उस स्थिति में रहना अधिक पसंद करता है। मास इज द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of an object towards any change in its state, which means that mass is the measure of property. तो इनर्शिया को मेजर करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी ज़रूरी पता होनी चाहिए, वो है मास। If the mass of an object is more, its inertia will be greater. यदि वो हेवी ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, वो ऑब्जेक्ट हल्का है तो उसका इनर्शिया कम रहेगा। अब उसके किसके ऊपर डिपेंड है? मास के ऊपर। तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो डेफिनेटली इनर्शिया के लिए यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। नाउ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स? टेक अ ब्लॉक ऑफ वुड।
एक वुडन ब्लॉक लेना है आपको। ऑन द टू अपोजिट फेस ऑफ दिस ब्लॉक पुट अ हुक और अ नेल। उस ब्लॉक के दोनों साइड में आपको हुक लगाने हैं या फिर कीला लगाना है। टाई इट्स थ्रेड ए एंड बी, जैसे फिगर में दिखाया है उस तरह से आप थ्रेड को टाई करोगे, बांधोगे। आप सिमिलर लेंथ ऑन बोथ द हुक, ए और बी आपने थ्रेड लिया है सेम लेंथ का, उसको दोनों हुक में बांधा है। नाउ प्लेस दिस ब्लॉक ऑन द टेबल। इफ यू पुल ऑन ओनली द थ्रेड ए बाय अप्लाइंग फोर्स पी, देन द ब्लॉक शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड। अब ए की तरफ से आप फोर्स लगाओगे तो वो ए तरफ शिफ्ट होगा, बी की तरफ से आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो बी की तरफ शिफ्ट होगा, और दोनों तरफ से आप इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, वो ब्लॉक क्या नहीं होगा, मूव नहीं होगा। ब्लॉक डज नॉट मूव, वो ब्लॉक मूव नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि हमने दोनों साइड से उसको क्या किया है, सेम फोर्स लगाया है। वी आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन बोथ द साइड, देन द ब्लॉक डज नॉट मूव। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फोर्स हमारा बैलेंस हो गया। There is no change in the position of the block due to balance force, application of balance force। उस ब्लॉक का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इस समय हम बोल सकते हैं फोर्स अप्लाइड फ्रॉम ए साइड P एंड फोर्स अप्लाइड फ्रॉम B साइड Q बोथ आर इक्वल। P is equal to Q। Then if the forces are not equal, then the force net force on the block, यदि वो फोर्स एक साइड से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स P माइनस Q if P is greater than Q, and Q minus P if Q is greater than P। These are the two conditions। और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जब दोनों साइड आप सेम फोर्स अप्लाई करोगे तो नेट फोर्स अप्लाइड क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, तो वो जीरो आएगा नेट फोर्स। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द थ्रेड बी इज मोर देन दैट ऑन ए, देन द ब्लॉक विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। जिस साइड फोर्स ज़्यादा रहेगा उस साइड वो ब्लॉक शिफ्ट होगा। तो दैट टाइम वी से नेट फोर्स इज Q माइनस P। लेफ्ट साइड का फोर्स ज़्यादा है तो Q माइनस P, राइट साइड का फोर्स ज़्यादा है तो P माइनस Q। एंड इफ द फोर्स इज बैलेंस देन द नेट फोर्स इज जीरो। इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज़ बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप लोग साइकिल चलाते हो तो जहाँ पे मिट्टी, गीली मिट्टी है वहाँ से आप चलाते हो तो आपकी साइकिल स्लिप होने का ज़्यादा डर रहता है या चांसेस रहते हैं। या रेत में साइकिल चलाओगे तो उसमें ज़्यादा साइकिल आपकी स्लिप हो जाती है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपके टायर का और रोड का वो कम हो जाता है और आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से साइकिल क्या हो जाती है, स्लिप होती है, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस नहीं होते। और जब साइकिल रास्ते पे चल रही है दैट टाइम फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन द पेडल। वो फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मोशन में सेट होता है। इन दिस वे आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स। फॉर ऑब्जेक्ट सेट इन मोशन द फोर्स मस्ट बी बैलेंस। Now first law of motion. Newton presented the laws of motion by understanding the relation between force and motion. फर्स्ट लॉ किसके रिलेशन बताता है, फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन का रिलेशन समझना है तो हमें फर्स्ट लॉ देखना पड़ेगा। क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अपॉन अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल एक्ट्स ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्थिति है उसकी वैसी ही स्थिति में रहना पसंद करता है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है। So we have read inertia is that property of an object due to which the object resists any change in its state. हमने इनर्शिया का डेफिनेशन देखा है कि इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने में कोई बदलाव करना नहीं चाहती है। तो डेफिनेटली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑन बीटिंग अ ब्लैंकेट विथ अ रॉड ऑल डस्ट पार्टिकल गेट रिमूव्ड।
हम इसके ब्लैंकेट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। ऑन शेकिंग द ट्रंक ऑफ अ ट्री द फ्रूट्स हैंगिंग ऑन इट्स ब्रांचेस ड्रॉप डाउन। आप पेड़ को हिलाओगे तो जो फ्रूट उसके ऊपर लगे हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। When we jump on the same position in a moving train, we fall back on the same position again. Why does it happen so? All these examples of first law of motion. ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पे? Why this happen? क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो कैसा है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। बट उसके ऊपर जब कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, तब उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ब्लैंकेट का। ब्लैंकेट के ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है, तो वो जो धूल के पार्टिकल्स है वो वहीं रहते हैं, वहीं रहना पसंद करते हैं। बट हम लोग उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उनकी जो होल्डिंग पार्टिकल को एक दूसरे को पकड़ के रखने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे वो ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से वो पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। और फिर हम और फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डस्ट क्या हो जाती है, वहाँ से रिमूव हो जाती है ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स विद द हेल्प ऑफ रॉड। द पार्टिकल गेट removed from the blanket. On shaking a trunk of a tree, the fruits hanging on its branches drop down. जब हम कोई ट्री को हिलाते हैं तो उसके ऊपर लगे हुए फल जो है नीचे आ जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? फल तो वैसे ही पेड़ पे ही रहना चाहते हैं, उनकी ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी जगह से हिलना पसंद नहीं करते। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स, तो उनका जो फोर्स है अपना वो कम हो जाता है, और आप जो फोर्स अप्लाई करते हो वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों फोर्स बैलेंस नहीं हो पाते, एंड ड्यू टू दिस अनबैलेंस फोर्स वो फ्रूट नीचे आके गिरता है। आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ क्लियर टू यू। इसका और एक सिंपल एग्जाम्पल आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, बुक को सामने रख के दूसरा कुछ काम करते रहते हो, यानी सोचते रहते हो। दैट टाइम समवन इन द हाउस स्कोल्ड यू, या फिर टोकता है जोर से, तब आप फिर से बुक की तरफ मुड़ जाते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर। नाउ you read the chapter and try to understand the concept. Thank you.